बाणी बाणी तुलसी साहब जी महाराज जी। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। ये बानी तुलसी साहब जी महाराज जी की बानी है। आप दक्खन की तरफ दक्खनी बाबा के नाम से बड़े मशहूर संत हुए हैं। आपका ताल्लुक पूना सतारा गद्दी के साथ था। जब आप छोटे थे, छोटे होते वक्त ही आपका ख्याल उस मालिक की तरफ था। आपके पिताजी भी उस मालिक के भक्त थे, मगर उनका ख्याल था मैं अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप के एकांत में उस मालिक की भक्ति करूँगा। मगर जब तुलसी साहब जी महाराज जी को इस बात का पता चला तो आप छोटे ही थे। जब घर से दौड़ कर आके आप यूपी के अंदर बस गए और वहाँ पे दक्खनी बाबा के नाम पर बड़े मशहूर संत हुए। ये बानी आपने शेख तकी को समझाने के लिए, शेख तकी एक मुसलमान फकीर थे जो काबे से हज करके वापस अपने शहर की तरफ परत रहे थे। और जब वो वापस आ रहे थे तो खुशकिस्मती के साथ उन्होंने अपना डेरा, अपना तंबू तुलसी साहब जी महाराज जी के बिल्कुल सामने लगाया, जिस कारण आपने बहुत सारे शब्द, बाहरमुखी जो भक्तियां हैं, हम जो बाहरमुखी साधन अपनाते हैं, उनको देखते हुए और शेख तकी जी को समझाते हुए ये शब्द लिखे हैं। आप फरमाते हैं कि आए शेख तकी, सब दुनिया के लोग चाहते हैं कि वो मालिक, वो परमात्मा हमारे हृदय में बस जाए। हजूर फरमाया करते थे कि लेकिन कभी भी हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की हम उस मालिक को जिस जगह पे बिठाना चाहते हैं, क्या वो जगह उस मालिक के बैठने के काबिल है। क्योंकि हमारा मन दुनिया की शक्लों, दुनिया की पदार्थों, दुनिया की मैलों, इन सब चीज़ों से ये भरा पड़ा है। हुजूर फरमाया करते थे कि भाई, मन तो हमारा दसों दिशाओं में भटकता फिरता है और मिलना हम उस मालिक को चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। बाबा जी भी अक्सर शासन की शुरुआत करते हुए समझाते हैं कि भाई ये गैर कौन है। आप कहते हैं कि ये जो मजहब, जाते पाते जिसके दौरान हमने अपने आप को बांटा हुआ है और जो चीज़ हमें परमारथ से दूर करती है वो गैर है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई हम तो परमार्थ को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए और हमने संतों महात्माओं के इस उपदेश को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है। बाबा जी कहते हैं कि भाई जिस परमार्थ की नींव प्रेम और प्यार के ऊपर रखी गई हो, क्या कभी उस मालिक ने हमारी परख की थी। आप अक्सर पलटू साहब जी महाराज जी की बानी की मिसाल देते हुए समझाते हैं कि पलटू
एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। कि भाव हमने जो मजहब की दीवारें खड़ी कर ली है, मगर वो मालिक तो एक है। आप अक्सर कहते हैं कि भाई किसी भी ग्रंथ शास्त्र को ले लो, किसी भी महात्मा को ले लो, कभी भी किसी महात्मा ने ये नहीं कहा कि परमात्मा एक नहीं दो है। सब ने यही कहा है कि वो मालिक एक है। आप कहते हैं कि भाई महात्मा तो कोई कसर नहीं छोड़ते हमें समझाने के लिए। गुरु घर ने भी हमें समझाया था कि एक पिता एक के हम बारे, कि वो हमारा पिता एक है। आप कहते हैं कि भाई अगर वो मालिक एक है तो फिर हम क्यों इन फर्कों में पड़ जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई इंसान हमेशा बांटने की भावना में जीता आया है। बचपन में इसने खिलौने बांटे, बड़ा हुआ जमीनें जायदादें बांटी, फिर अपने आप को इसने मजहबों, कौमों, मुल्कों में बांटा, जातों पातों में बांटा, जहाँ तक जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती थी हम तो उस मालिक को भी बांट के बैठ गए। आप कहते हैं कि भाई मालिक ने तो केवल इंसान बनाया था, मगर हमी ने ये सब फर्क बनाए और हम उस मालिक को भूल कर बैठ गए। आप कहते हैं कि भाई महात्माओं का मकसद क्या था कि हमारा उस मालिक से मिलाप हो जाए, मगर हमने अपने आप को छोटे छोटे दायरों के अंदर बंद कर लिया। हमने मजहबों की दीवारें खड़ी कर दी, जिसके कारण हम परमार्थ से बहुत दूर हो गए। बाबा जी अक्सर इस सत्संग की शुरुआत करते हुए फरमाते हैं कि तुलसी साहब जी महाराज ये बाणी, ये शब्द, ये गजल कहाँ से शुरू करते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। भाव तुलसी साहब जी महाराज उस मालिक से मिलने की चाहत हमारे सामने रख रहे हैं कि भाई अगर तू उस मालिक से मिलना चाहता है तो अपने अंदर से दुनिया का प्रेम और प्यार, मोह निकाल दे। मगर हमारा क्या हाल है, हमने महात्माओं की वाणी को अपने अमल में क्या लेके आना था, हमने भक्ति का रूप ही बिगाड़ दिया, हम बारमुखी साधनों में लग गए। हजूर फरमाया करते थे कि भाई हमारी आत्मा उस मालिक की अंश है और हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं और उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में, इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जितना अरसा हम वापस जाके उस मालिक से नहीं मिलते, हमारा इन देह के बंधनों से, 84 लाख जिया जून से कभी भी किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। हजूर फरमाया करते थे कि भाई आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम और प्यार का रिश्ता है, बिरहा और तड़प का रिश्ता है। जितनी देर हमारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम पैदा नहीं होता, उतना अरसा तक हम उस मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। हजूर फरमाया करते थे कि भाई फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम उस मालिक से वसाल कर सकते हैं, उस मालिक से मिलाप कर सकते हैं। आप कहते थे कि भाई जितनी देर हमारा ये मन उस चीज़ को मिस नहीं करता, उस चीज़ की कमी महसूस नहीं करता, ये मन कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। आप कहते थे कि भाई दुनिया की शक्लें, दुनिया के पदार्थ
इनके लिए ये तड़फता और भटकता फिरता है और चाहत रखता है उस मालिक को मिलने की। हजूर फरमाया करते थे कि भाई कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। तुलसी साहब जी महाराज जी भी यही फरमा रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि हमारा ये हृदय दुनिया के मोह प्यार से भरा पड़ा है। हजूर फरमाया करते थे कि देख लो भाई, हमारा ये मन कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठता। यहाँ पे बैठे बैठे कभी हमें अपने घर बार का, अपने कारोबार का, हमारे बेटे बेटियों का ख्याल उठाता है और इसी चीज़ को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। हजूर फरमाया करते थे कि भाई जिन चीज़ों का ख्याल हमारे जहन में चलता है उनकी तस्वीरें भी हमारी आंखों के सामने मंडराने लगती हैं। यही कारण है इंसान के बार बार यहाँ पे दोबारा जन्म लेने का, क्योंकि वाणी में आया है जहाँ आसा तहाँ वासा। हजूर फरमाया करते थे कि भाई कि आखिरी वक्त जिस तरफ भी हमारा ख्याल होता है, हम जीव दुनिया के रौ में उसी तरफ बह जाते हैं। अगर हमारे ख्याल में हमारे बेटे बेटियां हैं, इनका ध्यान है, तो इनकी अटैचमेंट हमें वापस दुनिया में ले आएगी। अगर हम बार बार 84 के जेल खाने में आते हैं तो यही हमारा ख्याल है जो हमें वापस इस दुनिया में लेके आता है। और जितनी देर तक हमारे अंदर उस मालिक के मिलने का इश्क पैदा नहीं होता, प्रेम पैदा नहीं होता, हम दुनिया का सभी गैर चीज़ों का मोह अपने मन से नहीं निकालते, तो वो मालिक भी हमारे हृदय में आ नहीं सकता। हम दुनिया की नाशवान चीज़ों में अपने ख्याल को अटकाए हुए हैं। हर वक्त इन्हीं का सिमरन हमारे मन में चलता है, इसीलिए अभी तक हम यहाँ बैठे हैं। महात्मा समझाया करते थे कि भाई अगर बाढ़ आ जाए, खेती डूब जाए और सूख जाए, उसे फिर हरी करने के लिए पानी की ही जरूरत पड़ती है। इसी तरह हजूर फरमाया करते थे कि भाई दुनिया के ध्यान को, दुनिया के सिमरन को उस मालिक का सिमरन और ध्यान काटता है। हमने सिमरन करना है, ध्यान करना है उस मालिक का जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी फना नहीं होता। हजूर फरमाया करते थे कि भाई उस मालिक की भक्ति की महिमा कभी भी बयान नहीं की जा सकती। भक्ति करने की, पूजा करने की और ध्यान करने की आदत सभी को पहले से ही पड़ी हुई है। आप फरमाया करते थे कि भाई कोई अपने बेटे बेटियों के सिमरन में फंसा हुआ है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाया करते थे कि भाई ये शक्लें और ये पदार्थ हमारी भक्ति के काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में लेके आती है। तो फिर हमें किससे प्यार करना है? उस मालिक से जो कभी फना नहीं होता, जिसके बारे में वाणी में आया है निश्चल एक आप अविनाशी सो निश्चल जो तिसे त्याईंदा। आप कहते हैं कि भाई वो मालिक निश्चल है, वो कभी भी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता, और जो खुशकिस्मत जीव उसका ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो भी उस मालिक से मिलके निश्चल हो जाते हैं और उनको सदा के लिए इन जन्म मरण के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो हुजूर फरमाया करते थे कि भाई हमने वसाल करना है उस मालिक से, क्योंकि हमारी आत्मा उस मालिक की अंश है, और जितना अरसा हम उस मालिक से नहीं मिलते, हम इन
देह के बंधनों से, 84 लाख चूनियों से कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई इस दुनिया में सुखी है वही है जिसने उस मालिक से वसाल कर लिया है, जो नाम की कमाई में लग गया है। बाणी में आया है, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए पर, कि वही खुश नसीब भागों वाला जीव है जो अपने घर पहुंच गया है और हमेशा के लिए सुखी हो गया है। बाबा जी भी अक्सर फरमाते कि भाई मैले हृदय में नाम नहीं बरसता, इसलिए इसकी सफाई होनी है भजन सिमरन के साथ। मगर हमारा क्या हाल है, हम एतवार के एतवार किसी धार्मिक स्थान पर चले जाते हैं और सोच लिया कि हम बड़े धार्मिक हो गए। आप कहते हैं कि भाई सोचने के साथ कुछ नहीं होने लगा, जो होता है वो करनी से होता है। अगर हम कोई बर्तन बाजार से ले आएं और साल 6 महीने उसे साफ ना करें तो उस पर कितनी गंदगी की परतें चढ़ जाएंगी और उन्हें साफ करने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। आप कहते हैं कि भाई इसी तरह हमने रोज रोज सिमरन करके हमारे मन को लगी हुई मैलों को दूर करना है, क्योंकि ये हमारा मन जन्मों जन्मों की मैलों को इकट्ठा करके बैठा है। वाणी में आया है, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्याह। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई हमारा मन ये बहुत जल्दी डुल जाता है, थोड़ी जितनी भी दुख तकलीफ आ जाए हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी करनी नहीं। फिर आप कहते हैं कि भाई देखो आज इंटरनेट के युग का ज़माना है, एक बटन दबाओ, दुनिया का जितना चाहो उतना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, मगर इस ज्ञान से कुछ हासिल होने नहीं वाला और उल्टा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई हमारा मकसद क्या है, कि हमने तो अच्छे इंसान बनना है, मगर हम इन बाहरी चीज़ों में फंस के और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमारा ध्यान पढ़ने पढ़ाने की तरफ लगा हुआ है। आप कहते हैं कि भाई मिलूंगा अपनी करनी के साथ, बातों से कुछ नहीं बनने लगा, क्योंकि वाणी में आया है, गल्ली जोग ना हुई, कि भाई ये बातों का मजबूर नहीं है, ये करनी का रास्ता है। अगर हमने उस मालिक के घर जाना है तो पहले हमें अपने मन को साफ करना है। फिर वो मालिक का घर कहाँ है, तो बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई हरि मंदिर ये शरीर है, परमात्मा के रहने का असली घर हमारी ये मनुखा देही है। क्योंकि वाणी में आया है, सब कुछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाए। फिर वो नाम भी हमारी इसी देही में है, क्योंकि वाणी में आया है, इस देही में नाम निधान है, पाइए गुर के हेत अपार, कि असली नाम हमारे अंदर है। आप अक्सर कहते हैं कि भाई ना नाम लिया जाता है ना नाम दिया जाता है। नाम की दौलत उस मालिक ने पहले से ही हमारे अंदर एक जैसी रखी है। आप कहते हैं कि भाई और सच्ची सोझी हमें तभी आएगी जब हम अपने ध्यान को उस धुन में जोड़ेंगे। स्वामी जी महाराज जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कोट यतन से ये नहीं माने, धुन सुन के मन समझाई। ये हमारा शरीर ही उस मालिक का खुदा मंदिर है और हमें तुलसी साहब इसे साफ करने की हदायत फरमा रहे हैं कि हमने अपने मन को साफ करना है। जैसे हम अपने बाहरले धर्म स्थानों की कदर करते हैं, क्योंकि उनका संबंध संतों महात्माओं के साथ जुड़ा हुआ है, मगर हमारा काम
वहाँ पे माथा टेक के, घंटियाँ खड़का के प्रसाद लेने से ख़त्म नहीं हो जाता। वहाँ पे हमें जाके संतों की वाणियों को विचार करना चाहिए और उसे अपने जीवन में, अपने अमल में लेके आना चाहिए। मगर हम असल विचार नहीं करते, उल्टा एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई वो मालक तो एक था मगर हमने उसको बांट लिया। तो तुलसी साहब जी महाराज जी भी हमें यही उपदेश कर रहे हैं कि भाई अगर तूने उस मालक से मिलना है तो पहले अपने दिल के इस बर्तन को साफ कर। अब आगे अब शेख तकी को समझाते हुए हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुने जी। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल से ता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। बाबा जी अक्सर फरमाते कि भाई तमाशा वो होता है जिसकी कोई असलियत ना हो। तुलसी साहब जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई तो अपने दिल को आईना बना और देख यहाँ पे क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। हजूर फरमाया करते थे कि भाई जैसे कोई स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा, अगर वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और उसके सारे के सारे करैक्टर स्टेज से नीचे आ जाएं, जैसे कोई पहले राजा बना था, कोई रानी, कोई बाप, कोई बेटा, कोई माँ, जब प्ले ख़त्म हो गया तो कोई भी करैक्टर वहाँ पे नहीं रहा, मगर उनमें से कोई एक्टर अपना करैक्टर ना छोड़े तो उस पर सब हंसेंगे। इसी तरह हम भी उस मालिक को भूल गए हैं। मालिक ने हमें धन दौलत, बेटे बेटियों, ओहदों, इन सब चीज़ों से निवाजा था, मगर हम सब कुछ इन्हीं को अपना मानकर बैठ गए हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई एक न एक दिन हर चीज़ बिछोड़ा दे जाएगी। अगर हम कहें कि ये सब कुछ हमारा ही कमाया हुआ है तो आप कहते हैं कि भाई ये हमारा कुछ नहीं है, देने वाला वो मालिक है, क्योंकि वाणी में आया है सब सुखदाता राम है दूसर ना ही कोई, कि भाव सब सुखों को देने वाला वो मालिक है। हमने अपने आप को उससे जोड़ना है, मगर हम सब कुछ भूल कर बैठे हुए हैं। जरा से भी दुख तकलीफ आ जाए तो उसी वक्त अड़ पड़ते हैं। मगर हमारी ये हालत होनी चाहिए थी, जैसे वाणी में फरमान है, ये राज कराएं ता तेरी उपमा, ये भीख मंगाए ता क्या कट जाए। कि गुरु साहब कहते हैं कि हे मेरे मालिक, अगर तू मुझे राज भी दे दवे तो ये तेरी वड्याई है, अगर सब कुछ मुझसे छिन भी जाए तो ये भी तेरा भाना है। हमें उस मालिक के भाने में रहना है। जो भी होता है यहाँ पे सब कुछ उसके हुक्म में होता है, क्योंकि वाणी में आया है सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए। बाबा जी कहते हैं कि भाई जो भी हमें यहाँ पे मिलता है वो सब उसके हुक्म से मिलता है। ये दुनिया का आना जाना उसके हुक्म से होता है। और सच्चा हुक्म कौन सा है? बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि भाई सारी वाणी में एक ही हुक्म है, बाकी उसे पालना करने की प्रेरणा है। वो हुक्म क्या है? एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई दियो। इसी तरह तुलसी साहब जी महाराज जी भी फरमा रहे हैं कि हम इस तमाशे में फंस गए हैं। हमें इस तमाशे की असलियत का एहसास होना चाहिए। जब हमें एहसास होगा तभी हमें सुख मिलेगा। हजूर महाराज जी बच्चे की उदाहरण देकर समझाया करते थे कि जैसे बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के किसी मेले को देखने के लिए जाता है, उसमें बहुत सारा साजो सामान है, कहीं पे बिजलियां चमकती हैं,
और उस बच्चे को बहुत खुशी देती हैं। मगर अगर गलती से उस बच्चे ने अपने बाप की उंगली छोड़ दी तो वो उसी वक्त रोने चिल्लाने लग जाता है और वही खुशी उसके दुख का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह हमने जब तक अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई है, ये सभी दुख सुख हम हंसते हंसते झेल जाएंगे। अगर हमने बाप की उंगली छोड़ दी तो हमारे रातों की नींद उड़ जाएगी, हमें हर तरफ से डर घेर लेंगे। हमें विश्वास और सहारा चाहिए और वो हमें तभी मिलेगा जब हम इस असलियत की पहचान करते हुए भक्ति में लगेंगे, तभी हम सब कुछ निभा पाएंगे। जी। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। बाबा जी अक्सर इस वाणी की व्याख्या करते हुए कहते कि भाई, मालिक ने हमें एक ही दिल दिया था, मगर इसकी चाहते इतनी है कि हमें ये दुखी करके बैठा हुआ है। हम देखें जब हमारा मन ये कोई चाहत उठाता है, हम कितनी मेहनत और मशक्कत करके इसकी चाहत को पूरा करते हैं। अभी पहली चाहत हमने इसकी पूरी की नहीं होती, ये फिर चाहत पैदा कर देता है। हम फिर उसकी मेहनत करके चाहत को पूरा करते हैं, मगर एक के बाद एक और चाहत उठा के बैठ जाता है। ये मन अंधा कुआं है जो कभी नहीं भरता। हजूर फरमाया करते थे, हजूर वाणी की मिसाल देके समझाया करते थे कि भाई, आसा पर्वत जिड्डियां मौत तनावा हेठ, कि हमारी चाहते तो हिमालय के पर्वत जितनी बड़ी हैं, मगर हम मौत को भूल बैठे हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई, यहाँ पे कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। हम अपने कर्मों की वजह से उस मालिक से दूरी बना के बैठे हैं। ये दूरी उस मालिक ने नहीं बनाई, क्योंकि वाणी में आया है, कर्मी आपको अपनी ये नेड़े के दूर, कि ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। इसीलिए वो मालिक किसी से दूर बैठा है, कईयों के पास है। बाबा ये अक्सर कहते हैं कि भाई, हमने सही रास्ता अपनाना है, सही कदम उठाना है। स्वामी जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना पड़ना। हजूर फरमाया करते थे कि भाई, अगर कमरे में 5 साल का बच्चा खड़ा हो ना, हम फिर कोई गलत काम नहीं करते कि ये बच्चा हमें देख रहा है। फिर हमने उस मालिक जिसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, जो पत्ते पत्ते में रम रहा है, हमें उसका 5 साल के बच्चे जितना भी खौफ नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि भाई, मालिक से हमारा कोई भी कर्म छुपा हुआ नहीं है। मालिक कभी भी कोई पक्षपात नहीं करता। जो भी हमें मिलता है, जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो हमारे कर्मों की ही देन है। क्योंकि वाणी में आया है, दद्दा दोष न देऊ किसी, दोष कर्मा अपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दिए अवर्जना। अगर हम मिर्चों का बीज बीजेंगे तो आम की फसल खाने के हकदार नहीं होंगे। हम इन चीज़ों को हासिल करने के लिए कितने जिंदगी के कीमती असूलों की कुर्बानी देते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम हर काम आंखें मीच कर कदम उठाते हैं और कर्मों का बोझ फिर हमें ही उठाना पड़ता है। हजूर फरमाया करते थे कि भाई, सारी उम्र पराए गधे मत बनो। जो भी हमारे पास है हम दूसरों को वही दे सकते हैं। अगर हमारे मन में चिंताएं, विषय वासनाएं भरे पड़े हैं, हम अपने बेटे बेटी को यही दे के जाएंगे। अगर हमारे मन में चैन होगा, खुशी होगी, शांति होगी,
तभी हम दूसरों को ये चीज़ें दे पाएंगे। अगर हमारा मन साफ नहीं तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिविटी है तो हम दूसरों को वही फिर दे पाएंगे। तो तुलसी साहब जी महाराज जी इसे तमाशा कह के बयान कर रहे हैं कि ये दुनिया एक तमाशा है। आप कहते हैं कि आज शेख तकी एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। कि हमारा दिल दुनिया की विषय विकारों से भरा पड़ा है, फिर हम उस मालिक को कहाँ पे बिठा सकते हैं। इसीलिए आप कह रहे हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि पहले हम अपने मन को साफ करें, फिर वो मालिक हमारे दिल में आ सकता है। अब तुलसी साहब जी महाराज शब्द की कड़ियों में आगे क्या हिदायत कर रहे हैं, ध्यान से सुने जी। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। अब तुलसी साहब जी महाराज जी बाहर जो धर्म स्थान बने हुए हैं उन्हें नकली कह के बयान कर रहे हैं। बेशक इन धर्म स्थानों का वजूद हमारे संत महात्माओं से जुड़ा हुआ है। हमें वहां जाके संत महात्माओं का, उनकी वाणियों का विचार करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। मगर हमने उनके उपदेश को चार दीवारियों के अंदर बंद कर दिया। अब असली मंदिर कौन सा है जिसमें वो मालिक रहता है। तो वाणी में आया है कि हरि मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हो, कि उस मालिक के रहने का असली घर हमारी देह है, हमारा शरीर है, और सब कुछ इसके अंदर है। और वाणी में आया है कि सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। इसी तरह ये कि सारी परमार्थ की दौलत मालिक ने हमारे अंदर रखी है, मगर हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। बाहर हमें माहौल मिल सकता है, भक्ति हमने अंतर्मुख नाम की कमाई की ही करनी है। जैसे कोई बच्चा हर रोज स्कूल जाता है, वो क्यों स्कूल जाता है? इसलिए कि वहां उसे पढ़ने के लिए माहौल मिलता है। इसी तरह बाहरले तीर्थ स्थानों पर जाकर हमें परमार्थ में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, मगर हम क्या करते हैं, वहीं सब कुछ भूल भुलाकर बैठ जाते हैं और संतों के उपदेश को चार दीवारी के अंदर बंद करके बैठ जाते हैं। तुलसी साहब जी फरमाते कि भाई नकली मंदिर मस्जिदों में जाए साद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कि अगर ये बाहर के तीर्थ नकली स्थान है तो असली कहाँ है? वो ये हमारा वजूद है, हमारा कालब है, जिसमें से वो मालिक हमें पुकार रहा है और हमने तवज्जो देकर उसको सुनने की कोशिश करनी है। अब आगे तुलसी साहब जी महाराज जी क्या फरमाते हैं, ध्यान से सुनो जी। कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब तुलसी साहब जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई तेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, उसे वाणी में शब्द कहा गया है, कलाम इलाही कहा गया है, बांगे आसमानी कहा गया है। आप इशारा कर रहे हैं कि भाई असली काबा ये हमारा शरीर है और इसके अंदर
वो धुन हो रही है जो सीधी मालिक के घर से चल के हमारी इन आंखों के पीछे आ रही है, जो म्यूजिक ऑफ द सर्वेयर है, जिसे गुरु घर ने हर रस गुरु की बाणी, धुर की बाणी, कथ कथा कहा है। जब हम उसमें ध्यान देंगे तब हमें अपने अंदर एक ज्योत दिखाई देगी, जिसके बारे में वाणी में आया है कि सब में ज्योत ज्योत है सोई, इसके चानन सब में चानन होई। कि वो मालिक हमारे शरीर के अंदर है और अनहद वाणी के रूप में धुनकारें दे रहा है और उसी में प्रकाश है। जब हम अपनी सुरत को समेटकर वहां लेके जाएंगे, उसके दायरे में जाएंगे, तब हमारा ये देह के बंधनों से छुटकारा होगा। क्योंकि वो अनहद शब्द वो एक ताकत है, वो बयान नहीं की जा सकती। उसी के बारे में वाणी में आया है कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द पया परगास, सगल श्रेष्ठ शब्द के पाछे नानक शब्द कटे कटाछे। कि वो एक पावर है, वो एक ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को बनाती है। हमने उससे जुड़ना है। उस ऊर्जा में इतनी ताकत है कि वो हमारे सभी कर्मों को धो डालती है। जैसे समुद्र में ताकत है कि वो नदी नाले की सभी मैलों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और उसे पवित्र करके अपने साथ मिला लेता है। इसी तरह उस अनहद शब्द में, धुनकार में, उस कथ कथा में, उस वाणी में कशिश है जो हमें खींचकर उस मालिक के घर लेके जाएगी। तुलसी साहिब जी महाराज शेख तकी को यही ताकीद कर रहे हैं कि भाई कुदरती कापे की तू महराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्या शेख तकी मालिक के घर से तेरे को बुलाने के लिए वो शब्द धुन आ रही है, तो उसे गौर से सुनने की कोशिश कर। अब आगे तुलसी साहब जी महाराज जी क्या फरमाते हैं, ध्यान से सुने जी। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। तुलसी साहब जी महाराज जी अब चेतावनी दे के हमें फरमा रहे हैं कि भाई तू उस मालिक को कहां ढूंढता फिर रहा। आप कहते हैं ऐ शेख तकी क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सा रग में है दिल भर पे जाने के लिए। कि रास्ता तो हमारे अंदर है, हमारी शार रग के अंदर, जिसे सुखमना सुषमना कई नामों से याद किया जाता है। बाबा जी उसे रॉयल हाईवे कह के बयान करते हैं। बात एक ही है और वो मालिक सारे धर्मों का एक ही है और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। बाबा जी अक्सर पानी की मिसाल दे के समझाया करते हैं कि भाई ये जो पानी का गिलास है, इसे चाहे पानी कह लो, वाटर कह लो, एक्वा कह लो, एक ही बात है। इससे इसकी कोई हस्ती नहीं बदल जाती। माँ अपने बच्चे को प्यार से दिन में कितनी बार याद करती है कि मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरा बेटा। इस तरह से अलग अलग नामों से पुकारने से माँ और बेटे के प्यार की हस्ती नहीं बदल जाती। इसी तरह उस मालिक को चाहे हम अलग अलग नामों से याद करते हैं, उससे उसके और हमारे प्यार में उसकी हस्ती नहीं बदल जाती। हमने क्या करना है, हमने ध्यान को एकाग्र करके इन आंखों के पीछे लेके आना है। मगर हमने अपना दायरा ही छोटा किया हुआ है। बच्चे को चाहे पढ़ाई करने के लिए जिस मर्जी स्कूल में भेज दो, कॉन्वेंट स्कूल में भेज दो, सरकारी स्कूल में भेज दो,
प्राइवेट स्कूल में भेज दो। मकसद क्या है? तालीम हासिल करना। अगर हम भक्ति करेंगे तब ही भक्त बन पाएंगे। वाणी में आया है, शरीरों बाहर को पालन जाए, नाम न लए बहुत विगार दुख पाए। कि जो शरीर से बाहर ढूंढता है उसे विगारियों की तरह दुख उठाना पड़ता है, खुआर होना पड़ता है। बाबा बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि भाई ना रब तीर्थ ना रब मक्के, सजदे करदे घस गए मथे, जिन पाया तिन दिल विच यार। कि भाई बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई मरीज सारा दिन दवाई का लेबल ही पढ़ता रहे तो क्या वो ठीक हो सकता है? या हम खाने बनाने वाली किताब पढ़ते रहें, क्या हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। हमें करनी का रास्ता अपनाना है और वो रास्ता सबके लिए एक है। मगर हमारी क्या हालत है? वाणी में आया है, पूजा करें पर वेद नहीं जाने। कि भक्ति तो हम सभी लोग करते हैं मगर असली जुक्ति का किसी को भी पता नहीं। इसलिए वो मालिक एक है, उसके मिलने का साधन भी एक है। वो है अंतर्मुखी शब्द की कमाई, नाम की कमाई। तुलसी साहब जी महाराज जी भी शेख तकी को यही समझा रहे हैं कि भाई क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशी यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। कि बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, रास्ता तेरे अंदर है। अब तुलसी साहब जी महाराज जी आगे क्या फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए जी। मुर्शिदे का मिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाह रग के पाने के लिए। अब तुलसी साहब जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाह रग के पाने के लिए। आप कहते हैं कि भाई पहले तो किसी ऐसे गुरमुख के पास जा जो इस चीज का भेद जानता हो। बाबा जी अक्सर फरमाते कि भाई गुरमुख उदाहरण बन के आते हैं हमें समझाने के लिए। वो कोई अपनी भक्ति करवाने के लिए नहीं आते, वो हमें जुक्ति सिखाते हैं, तरीका बताते हैं। मगर हमारा क्या हाल है? जो हमारे सामने बैठा है हम कहते हैं कि उसे माथे टेकी चलो। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई हमने उसको कोई मुट्ठी चापी नहीं करनी। जो वो हमें तरीका बताते हैं, साधन बताते हैं, हमने उसको अपनाना है। इस तरह से पीछे भागने से, कपड़ों को हाथ लगाने से, सर पे हाथ रखने से कुछ नहीं बनने वाला। आप अक्सर कहते हैं कि भाई लेने का भी तरीका होता है, देने का भी तरीका होता है। उस मालिक ने जो हमें देना है वो भजन सिमरन के जरिए देना है, और हमने जो लेना है वो भी भजन सिमरन के जरिए ही लेना है। मगर हमारा क्या हाल है? अगर हमारे घर में किसी एक को नाम मिल गया तो सोचते हैं कि सारे के सारे गांव को नाम मिल जाए। बाबा जी कहते हैं कि भाई पहले अपने दिल का बर्तन तो साफ कर ले, पहले हम तो कुछ बन के दिखाएं। अगर हमारा बर्तन खाली है तो हम किसी को क्या दे सकते हैं? अगर हमारा ही बर्तन मैला है तो वो मालिक इस मूलक वस्तु को हमारे अंदर कैसे डाल सकता है? हम जो ये शिकायत करते हैं जी इतना टाइम हो गया नाम लिए को, अंदर कुछ दिखा नहीं। बाबा जी कहते हैं भाई दिखेगा कैसे? अगर हमारे दिल का बर्तन ही गंदा है, अगर वो मालिक इसमें कुछ डालेगा वो भी फिर गंदगी का हिस्सा ही बन जाएगा। इसलिए पहले हमें इस बर्तन को साफ करना है, लगातार इसकी सफाई करनी है। हम सफाई कर सकते हैं, पूरा करेगा वो मालिक। हमें गिनतियों में नहीं पड़ना।
हमें सिर्फ उस मालिक के भाने में रहना है और सब्र संतोष से आगे बढ़ना है। जो भी मिलना है उसकी दया से ही मिलना है। वाणी में आया है कि आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, कि अगर वो हमारी करनी से मिलता तो हम बिछड़ते ही क्यों, हम क्यों रोते फिरते। हमने उस मालिक के भाने में रहते हुए, करनी का रास्ता अपनाते हुए अपना फर्ज निभाना है। और वो करनी और उसकी जुक्ति संत जन बताते हैं, गुरुमुख जन बताते हैं कि कैसे हमने अपने ख्याल को इकट्ठा करके इन आँखों के पीछे अपनी शाह राग में लेके आना है। तुलसी साहब जी महाराज जी भी शेख तकी जी को ताकीद करते हुए फरमाते हैं कि मुर्शिद कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाह राग के पाने के, कि जो भी मिलना है वो गुरमुखों से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। अब आगे आप क्या फरमाते हैं, ध्यान से सुने जी। गोशे बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, लाए अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। अब तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि भाई हमने करनी का रास्ता अपनाना है, बातों से कुछ नहीं बनने लगा। क्योंकि वाणी में भी आया है कि गलनी जोग ना होई, कि भाई ये बातों का मजबूर नहीं है। हमने जीते जी मर के उस शब्द धुन से जुड़ना है। बाबा जी कहते हैं कि भाई अगर हम नाम की कमाई में लगेंगे तभी हम में जागृता आएगी, तभी हम में सोची आएगी। स्वामी जी महाराज जी की वाणी में आया है कि शब्द कर्म की रेख मिटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए, कि केवल शब्द की कमाई, नाम की कमाई ही हमारे कर्म खत्म कर सकती है। बाकी सब बाहरमुखी साधन माहौल बनाने के लिए। बाबा जी अक्सर उदाहरण दे के समझाते हैं कि भाई जैसे कोई फुटबॉल का खिलाड़ी हो और अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए वो सारा दिन जी तोड़ मेहनत करता रहे, कसरत करता रहे, दौड़ता रहे, तैरता रहे, बल्कि हर वो काम करे जिससे स्टैमिना बढ़ जाए, मगर जब खेलने का वक्त आए वो खेले ना तो फिर क्या फायदा। जिस तरह से जैसे बीबियां घर में सब्जी साफ करती हों, अगर वो सारा दिन सब्जी को साफ ही करती रहें मगर सब्जी बनाए ना तो फिर क्या फायदा। जो भी होना है वो हमें अमल करने से मिलना है, करनी करने से मिलना है। अगर हम अपने अंदर उस शब्द धुन से जुड़ेंगे, नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तब ही आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बैठे हैं, बैठे ही रह जाएंगे। अब तुलसी साहब शब्द के आखिर में क्या फरमा रहे हैं, ध्यान से सुनो जी। जे सदा तुलसी की है हामिल अमल कर ध्यान दे, कुनकुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। तुलसी साहब जी महाराज हिंदू घराने से संबंध रखते थे और शेख तकी जी मुसलमान घराने से। अब तुलसी साहब जी महाराज जी ने शेख तकी के आगे जो भी रखा कुरान शरीफ से रखा। आपने उसका कोई मजहब बदलने की कोशिश नहीं की और ना ही परमार्थ का काम किसी का मजहब बदलना है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई अगर हम हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, अगर मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, अगर सिख हैं तो अच्छे सिख बने, बल्कि इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के अच्छे इंसान बने।
क्योंकि कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। ये जो हमारे मन में कुड़तने नफरतें भरी पड़ी हैं, ये हम अपने आप को अलग करके बैठे हैं। मरने के बाद सब लेवल बराबर हो जाता है। ये सब कहने के अलग अलग लहजे हैं, चीज एक ही है, वो पावर एक ही है। वाणी में आया है नाम सत जग झूठ है, कि नाम ही सत है, बाकी सब झूठ है। जो भी सुरत से शब्द की पहचान करेगा उसे ही सच्ची सोजी आएगी, वही सच्ची खुशी सच्ची जागरता हासिल कर पाएगा। उस मालिक के घर हमारी कोई जात बरादरी नहीं देखी जाती, क्योंकि वाणी में आया है जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए, कि जहाँ पे हमारे कर्मों का हिसाब किताब होना है वहाँ पे हमारी ये शरीर नहीं जाएगा, हमारी जात बरादरी यहीं पे धरी धराई रह जाएगी। वहाँ के केवल हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारी नाम की कमाई देखी जाएगी, शब्द की कमाई देखी जाएगी। अगर हम नाम की कमाई करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते फिर नरक और 84 त्यार खड़ी है। अगर हम भजन सिमरन में लगेंगे तभी ही हमारा परमार्थ बनेगा। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई फिर वो परमार्थ भी बनाएगा, स्वार्थ भी बनाएगा। अब तुलसी साहब जी महाराज जी शेख तकी को समझाते हुए कहते हैं कि ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, उन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। तुलसी साहब जी महाराज जी कहते हैं कि ऐ शेख तकी, मैंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं तेरे को बताया, मैंने वही चीज तेरे आगे रखी, वही फलसफा तेरे आगे रखा जो कुरान में लिखा है। आपने शब्द की शुरुआत कहाँ से की कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि हमारा ये जो दिल है दुनिया की मैलों से भरा पड़ा है, हमने इसको साफ करना है। और इसके साफ करने का तरीका गुरमुखों से मिलता है, जो हमें जुक्ति सिखाते हैं, और हमने उसमें चल के अपने दिल के बर्तन को साफ करना है। बाबा जी कहते हैं कि भाई अगर हम साफ करेंगे भरेगा वही। सो तुलसी साहब जी महाराज जी के इस शब्द से फायदा उठाते हुए हमें भी नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है जी। जे सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। राधा